अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी फंगल एजेंट में एक नई फैमिली के बारे में जो कि है एजोल। एजोल क्लास ऑफ एंटी फंगल एजेंट है। एंटी फंगल एजेंट में एक सेपरेट फैमिली है, एक सेपरेट क्लास है जो कि मोस्टली फंजीस्टैटिक एक्शन शो करती है। फंजीस्टैटिक एक्शन का मतलब क्या है कि ये फंगल सेल को किल करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, जस्ट उस फंगल सेल की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। इसी वजह से हम इसको फंजीस्टैटिक एक्शन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वोरिकोनाजोल शोज फंजीसाइडल एक्शन। इसमें कई सारे नेबर एजेंट्स हैं जो अभी अभी डिस्कवर्ड हुए एजेंट्स हैं जो कि ट्राइएजोल के ग्रुप्स में कंसिडर होते हैं। वो एजेंट्स मोस्टली फंजीसाइडल एक्शन शो करती है। फंजीसाइडल मीन कि ये फंगल सेल के साथ इसकी फंगल सेल में जो जिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू ये एक्ट करते हैं, वहाँ पे ये जिस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं उस एंजाइम के साथ इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है और उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम्प्लीटली ये ब्लॉक कर देते हैं। इसी वजह से मेम्ब्रेन अर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस नहीं होती और उसकी सिंथेसिस जो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है और इसी तरह फंगल सेल जो है वो डेड हो जाती है। उसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इस तरह इंक्रीज होती है और इसकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं लेनोस्टिरोल टाइप उसकी कम्युलेशन होती है और इसी तरह एक्ट करती है। पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ जाते हैं तो थर्ड में मैंने लिखा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। एजोल के जितने भी मेंबर ड्रग्स हैं वो सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी शो करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये कई सारी फंगस इन्फेक्शंस और फंगल स्पीशीज के अगेंस्ट ये इफेक्टिव हैं, उसके अगेंस्ट हम इसे यूज करते हैं। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि इट शोज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 4 कि एजोल के जितने भी मेंबर ड्रग हैं इन सब मेंबर ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर एजोल की न्यूक्लियस मौजूद होगी। इट मस्ट कंटेन एजोल न्यूक्लियस। एजोल न्यूक्लियस को हम एजोल रिंग भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज एजोल न्यूक्लियस या आप कह सकते हैं दिस इज एजोल रिंग। एजोल रिंग 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। 5 मेंबर्ड का मतलब है कि इस रिंग के अंदर 5 नंबर ऑफ एटम्स होंगे और वो 5 नंबर ऑफ एटम्स एक जैसे नहीं होंगे, उसके अंदर डिफरेंट ब्लेंड ऑफ मिक्सचर होगा एटम्स का। इसके अंदर नाइट्रोजन भी होगी, इसके अंदर कार्बन भी हो सकती है। तो दिस एटम इस रिंग के अंदर सारे एटम्स एक जैसे नहीं होंगे बल्कि डिफरेंट एटम होंगे। इसी वजह से हम इसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है X। दिस X may vary, ये X वेरी करती है। दिस X may be नाइट्रोजन एंड दिस X may be कार्बन। अगर किसी भी मेंबर ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर एजोल की स्पेसिफिकली एजोल की रिंग के अंदर अगर इस X की जगह कार्बन की एटम मौजूद होगी तो हम उस मेंबर ड्रग को कंसीडर करेंगे एमिडाजोल के ग्रुप में। जबकि अगर इस X की जगह आप नाइट्रोजन ऐड करते हैं या किसी भी मेंबर ड्रग के एजोल न्यूक्लियस के अंदर X की जगह नाइट्रोजन की एटम मौजूद हो तो तब हम उस मेंबर ड्रग को कंसीडर करेंगे ट्राइएजोल की ग्रुप में। तो ट्राइएजोल भी इसके अंदर 3 नाइट्रोजन होंगे, 1 2 एंड दिस X की जगह भी नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन की एटम होगी, इसी वजह से इसको ट्राइएजोल कहते हैं। तो इस नंबर ऑफ नाइट्रोजन के इस रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है उसी बिना पे उसी बेसिस के ऊपर इसको हमने फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, एमिडाजोल एंड ट्राइएजोल। एमिडाजोल की निमोनिक आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि KMC हैबर मेडिकल कॉलेज। K से आप प्रोनाउंस करते हैं कीटोकोनाजोल, M से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं निकोनाजोल, C से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं क्लोट्रीमाजोल। इस मेंबर ड्रग को अगर आप देखें इन सब ड्रग के नामों में आपको एजोल की वर्ड देखने को मिलेगी। एजोल की वर्ड यहाँ पे एज अ सफिक्स यूज हो रही है इनके नामों में। तो यहाँ से आपको इंडिकेट होता है कि ये ड्रग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एजोल के फैमिली से बिलोंग करते हैं और स्पेसिफिकली एजोल के फैमिली में किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो एमिडाजोल की ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एमिडाजोल के लिए आपने एक और पॉइंट भी याद रखनी है कि एमिडाजोल जो है ये ओल्डर एजेंट्स हैं और इसी वजह से हम इसको टॉपिकली यूज करते हैं फॉर क्यूटेनियस माइकोसिस। इसको हम लोकली या टॉपिकली क्रीम की शक्ल में स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो स्किन का जो भी जगह इन्फेक्टेड है फंगस इन्फेक्शन वहाँ पे है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं
इमिडाजोल के मेंबर ड्रग को, तो इसको सुपरफिशियली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं क्रीम्स के शक्ल में, जेल की शक्ल में। तो ये इसकी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ट्राइएजोल सेकंड ग्रुप है एजोल के फैमिली में। तो ट्राइएजोल को आप याद कर सकते हैं FVIP, फर्स्ट VIP। F मीन फ्लूकोनाजोल, V मीन वोरिकोनाजोल, I मीन इट्राकोनाजोल, P मीन पूसाकोनाजोल। तो इसके मेंबर वो अगर आप इसके नामों को देखें तो इसमें भी एजोल की वर्ड एज अ सफिक्स यूज हो रही है, इनके नामों के आखिर में एजोल की वर्ड यूज हो रही है। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो सकता है कि ये मेंबर ड्रग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एजोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जो एजेंट है ट्राइएजोल की जो ग्रुप है, ये नेवर एजेंट्स है, ये अभी डिस्कवर्ड एजेंट है और अभी तक इस पे वर्क शुरू है। नए एजेंट्स इस ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और डिस्कवर्ड हो रहे हैं। इसको हम किस तरह एडमिनिस्टर करते हैं, तो गिवन सिस्टमिकली फॉर सिस्टमिक माइकोसिस, इसको हम सिस्टमिकली यूज करते हैं अगेंस्ट व्हाट काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। जो डीप फंगल इन्फेक्शन है, जो आपके टिश्यूज के अंदर अगर किसी फंगस इन्फेक्शन है तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, ट्राइएजोल के मेंबर ड्रग को यूज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन और अब डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब है कि एजोल के जितने भी मेंबर ड्रग्स हैं ये किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह ये वर्क करते हैं फंगल सेल के अंदर। तो यहाँ पे इसके लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए आपने एक सेंटेंस याद रखनी है जिससे आप इसकी सारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रिवाइंड कर सकते हैं, उसे लिंक कर सकते हैं। तो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए जो सेंटेंस है वो है इनहिबिटर्स ऑफ एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। एजोल के जितने भी मेंबर ड्रग हैं वो सारे एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। एर्गोस्टिरोल कहाँ पे होता है, फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एर्गोस्टिरोल कहते हैं और वो फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और एर्गोस्टिरोल क्या करता है, तो ये फंगल सेल की स्टेबिलिटी, फंगल सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का रोल इसका होता है एर्गोस्टिरोल का। तो ये किसी भी फंगल सेल को इंटैक्ट रखती है, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखती है। अगर आप एजोल मेंबर के थ्रू एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो इट्स मीन आप सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को डिसरप्ट कर रहे हैं और आप फंगल सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक सीक्वेंस याद रखनी है और वो सीक्वेंस आपको दो जगहों पर मदद देगी। टर्बिनाफाइन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टर्बिनाफाइन मैं एलाइल अमाइंस की बात कर रहा हूँ, जितने भी एलाइल अमाइंस हैं, निफ्टीफाइन, टर्बिनाफाइन, ब्यूटीनाफाइन, ये सारे एलाइल अमाइंस हैं। उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी आपने यही सीक्वेंस लिखनी है, जबकि एजोल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए भी आपने यही सीक्वेंस लिखनी है। जस्ट इसकी सीक्वेंस में ये कहाँ पे कौन से स्टेप के ऊपर एक्ट करते हैं ये ड्रग वो डिफरेंट है। टर्बिनाफाइन स्टार्टिंग सीक्वेंस पे इसी सीक्वेंस, इसी रिएक्शन के, इसी पाथवे के स्टार्टिंग स्टेप पे एक्ट करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्वेलिन इपॉक्साइड को ब्लॉक करते हैं और इसी तरह स्क्वेलिन से स्क्वेलिन इपॉक्साइड में कन्वर्जन नहीं होती, जबकि एजोल के मेंबर यहाँ पे एक्ट करते हैं। दिस इज द साइट ऑफ एक्शन, एजोल यहाँ पे एक्ट करते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। स्क्वेलिन जो है, स्क्वेलिन क्या है, स्क्वेलिन कन्वर्ट होता है स्क्वेलिन इपॉक्साइड में थ्रू अ स्पेसिफिक एंजाइम, एक एंजाइम की मदद से जिसको हम स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम अगर एक्टिव होंगे तो स्क्वेलिन की कन्वर्जन स्क्वेलिन इपॉक्साइड में होगी और इसी तरह ये स्टेप आगे फॉरवर्ड जाएगी और ये स्टेप आगे मूव हो जाएगी। अगर इसी एंजाइम को अगर आप ब्लॉक करते हैं थ्रू टर्बिनाफाइन तो ये स्टेप परफॉर्म नहीं होगी। यहाँ पे ये स्टेप परफॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। आप उस एंजाइम को टर्बिनाफाइन के थ्रू ब्लॉक करते हैं तो ये स्टेप परफॉर्म नहीं होती। स्क्वेलिन क्या चीज़ है, स्क्वेलिन किसी भी कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल सब्सटेंस के लिए, जितने भी स्टीरोल सब्सटेंस हैं, वो कोलेस्ट्रॉल हैं या एर्गोस्टिरोल है, उन सब के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है, प्रिकर्सर सब्सटेंस है, उसको प्रिकर्सर सब्सटेंस के तौर पे माना जाता है। तो स्क्वेलिन, और केमिकली अगर आप देखें तो स्क्वेलिन केमिकली टर्पिनाइड सब्सटेंस है, टर्पिनाइड कंपाउंड्स हैं। स्क्वेलिन कन्वर्ट होता है स्क्वेलिन इपॉक्साइड में विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। फिर ये स्टेप आगे फॉरवर्ड होती है, स्क्वेलिन इपॉक्साइड जो है कन्वर्ट होता है लेनोस्टिरोल में।
लेनोस्टिरोल, यहाँ से एजोल की एक्शन स्टार्ट होती है। लेनोस्टिरोल विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम कन्वर्ट होती हैं एर्गोस्टिरोल में। लेनोस्टिरोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम के मदद से लेनोस्टिरोल की कन्वर्जन होती है एर्गोस्टिरोल में। एजोल क्या करते हैं, एजोल इस 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम को जो इस स्टेप के ऊपर एक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसके साथ बाइंड होते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं और उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देती हैं। अगर ये 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम यहाँ पे एक्टिव होंगे तो ये स्टेप परफॉर्म होगी। अगर ये एंजाइम ब्लॉक कर दिए जाएंगे थ्रू दिस ड्रग्स एजोल के थ्रू तो ये स्टेप आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी और ये स्टेप परफॉर्म नहीं होगी। तो एट द एंड क्या होगा, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस नहीं होगी और इसी तरह फंगल सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी इंटैक्ट नहीं रहेगी, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और इसी तरह वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेनोस्टिरोल जो है ये काइंड ऑफ स्क्विलीन जो है ये बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसी तरह ये सीक्वेंस में जैसे ही आगे जाती हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी लेनोस्टिरोल जो है थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी रखती हैं। जब आप लेनोस्टिरोल की कन्वर्जन एर्गोस्टिरोल में नहीं करेंगे तो लेनोस्टिरोल की सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज होती जाएगी और इसी तरह ये एकमुलेट होगी कहाँ पे, फास्फोलिपिड्स ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। फंगल सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से बनी होती है आपको पता है, फास्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा उसके साथ क्या होता है, एर्गोस्टिरोल्स होती हैं। तो ये उन फास्फोलिपिड्स की जो चेन होती है वहाँ पे एकमुलेट होती हैं और उस चेन को डिस्टर्ब करती हैं और एट द एंड परमेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, सेल मेम्ब्रेन की इन और आउट ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होती है। जो सेल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बाहर चले जाएगी और जो सेल की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो लीक आउट हो जाएगी। इसी तरह ये एक्शन शो करती हैं, ये भी इसके साथ क्या करते हैं, एड ऑन करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। यहाँ पे बुक्स के अंदर, बहुत सारे बुक्स के अंदर एक सेंटेंस लिखा है कि लेनोस्टिरोल इज डीमिथाइलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम इनटू एर्गोस्टिरोल। डीमिथाइलेटेड का मतलब क्या है, लेनोस्टिरोल के सब्सटेंस है, मिथाइल ग्रुप रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम। इसी एंजाइम के थ्रू लेनोस्टिरोल से CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप को रिमूव किया जाता है। जब ये एंजाइम आप ब्लॉक करते हैं, इसकी एक्टिविटी को आप स्टॉप करते हैं थ्रू दिस एजोल ग्रुप, तो फिर लेनोस्टिरोल की डीमिथाइलेशन एर्गोस्टिरोल में नहीं होगी और जब इसकी डीमिथाइलेशन नहीं होगी तो एर्गोस्टिरोल की बायोसिंथेसिस नहीं होगी। और आपको पता है कि ये स्टेप जो है लेनोस्टिरोल की कन्वर्जन एर्गोस्टिरोल में ये बहुत वाइटल स्टेप है किसी भी एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस की प्रोसेस में। तो इस वाइटल स्टेप को कौन ब्लॉक करता है, एजोल के मेंबर ड्रग्स। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।